आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना, वो हमने पढ़नी है जनरल बैक्टीरिया स्टार्ट करनी है आज। ठीक है, उसका हमने चैप्टर नंबर 2 देखना है। जनरल बैक्टीरिया जो है ना, इसके पेट क्वेश्चंस होते हैं और मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, और एमसीक्यू उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी बता दूंगी साथ साथ। सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है, बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है। ठीक है, वो आपने याद रखना है 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। जितना बताऊंगी मैं उतना ही करने वाला है, आपने उतना ही देखना है। ठीक है, और जो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और इसका जो साइज़ है ना, ये लार्जेस्ट वायरसेस, जितना स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, जितना साइज़ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का है ना, उतना साइज़ हमारे पास लार्जेस्ट वायरसेस का है। ठीक है, हमें पता है पॉक्स वायरस का भी उतना ही साइज़ होता है, तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद जो है हम लोग सेल वाल की बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेल वाल ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है हमारे पास सेल्स, उनका जो है वो डिफरेंस भी आता होता है हमें। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का डिफरेंस, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक होती है थिन लेयर, और अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उसमें हमारे पास होती है थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में जो है हमारे पास टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिकोइक एसिड जो है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव में नहीं होता, और ग्राम पॉजिटिव में जो है हमारे पास टिकोइक एसिड के फाइबर्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव है उनमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो ग्राम पॉजिटिव है उनमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म के दरमियान, उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, वो ग्राम नेगेटिव में जो है वो प्रेजेंट होती है और ग्राम पॉजिटिव में जो है वो एब्सेंट होती है। इन्वेलप, जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन के बाहर जो इन्वेलप होता है, वो उसमें जो ग्राम नेगेटिव है ना, उसमें हमारे पास होगा एंडोटॉक्सिन। ठीक है, जिसे हम लोग LPS भी कहते हैं, लिपोपोलीसेकेराइड। और जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है उसमें कोई एंडोटॉक्सिन नहीं होता। और जो लास्ट बात आपने याद रखनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में, और यहाँ पे पोरिन्स प्रेजेंट नहीं होते। सो आपने इसको ऐसे ही याद करना है सारा डिफरेंस। ठीक है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। पेप्टाइडोग्लाइकन सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें थिन लेयर होती है, ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होती है। टिकोइक एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में जो है फाइबर्स होते हैं टिकोइक एसिड के, और ग्राम नेगेटिव में नहीं होते। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। ठीक है, और पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो ग्राम नेगेटिव में होती है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। इन्वेलप की बात करें तो ग्राम नेगेटिव में इन्वेलप जो है वो एंडोटॉक्सिन और लिपोपोलीसेकेराइड होता है उसमें, और जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें कोई लिपोपोलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन नहीं होता। लास्ट पे बात आती है पोरिन्स इन आउटर वॉल। ठीक है, वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव में होते हैं और ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास पोरिन्स नहीं होते। ठीक है, ओके देन आपने ये देख रहे हैं, ये आप लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, इसमें आपने इसेंशियल कंपोनेंट, जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि सेल वाल जो है वो इसेंशियल कंपोनेंट होता है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और जैसे हमने पीछे पढ़ लिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा आपने इनके जो है ना वो फंक्शंस आपने सारे याद कर लेने। सेल वाल का फंक्शन सबको पता है कि रिजिड स्पॉट होता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक है, और जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव है उसमें अगर हमारे पास लिपोटॉक्सिन प्रेजेंट है तो वो क्या है, टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ एंडोटॉक्सिन होता है उसमें, और टिकोइक एसिड जो है वो मेजर सरफेस एंटीजन है। ठीक है, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में भी यूज़ होती है। उसके बाद आपने मीजोसोम पेरिप्लाज्म देख लेना, पेरिप्लाज्म स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और मीजोसोम क्या होता है, इन्वेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और मीजोसोम जो है वो पार्टिसिपेट करता है सेल डिवीजन में और हमारे पास सिक्रीशंस में। ठीक है, उसके नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स देखें तो हमें पता है कैप्सूल कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। पिलस और फिम्ब्री, फ्लैजेलम, स्पोर, प्लाज्मिड, ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोकेलिक्स, इनके अपने फंक्शंस एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने देख लिया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कौन सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर जो हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट और याद रखनी है ना, वो सेल वाल्स कि सेल वाल्स जो हैं उनमें ग्राम पॉजिटिव की और ग्राम नेगेटिव की सेल वाल्स में क्या फ़र्क होता है। हमने पढ़ा कि पेप्टाइडोग्लाइकन सबसे पहले, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में वो थिकर होती है और मल्टी लेयर होती है। ठीक है, जबकि नेगेटिव में जो है वो थिनर होती है और हमारे पास यूनिलेयर, फ्यू लेयर्स होती हैं, उसकी कुछ कह सकते हैं। ठीक है, और टिकोइक एसिड की बात करें तो हमने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव में जो है वो टिकोइक एसिड होता है और ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लिपोपोलीसेकेराइड की बात करें तो लिपो LPS, ठीक है, लिपोपोलीसेकेराइड की बात करें तो वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में LPS होता है। ठीक है, ये आपने कंपैरिजन सेल वाल का ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में देख लेना है। ठीक है, उसके बाद सेल वाल्स ऑफ एसिड फॉस बैक्टीरिया होते हैं कुछ, जैसे माइकोबैक्टीरिया। ठीक है,
उनमें अनयूजुअल सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि वो जो है वो एसिड अल्कोहल जो है ना, अगर उन्हें स्टेन करें कार्बोफ्लिस्टिन के साथ, ठीक है, तो वो रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन को। तो ये प्रॉपर्टी उनमें क्यों होती है? क्योंकि उनमें माइकोलिक एसिड जो है ना, हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड्स होते हैं जिनको माइकोलिक एसिड कहते हैं, वो माइकोबैक्टीरिया के सेल वॉल में हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको बैक्टीरिया कहते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एक बार आप लोग यहाँ से डिफरेंस देख लें कि ये देखें, 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव का उन्होंने सेल दिखाया हुआ है, ग्राम नेगेटिव दिखाई हुई है। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, ग्राम नेगेटिव में भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो ग्राम पॉजिटिव में मल्टी लेयर और आपको थिकर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको थिनर और कुछ लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव में आपको ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। कैप्सूल जो है वो दोनों में हो सकता है, ठीक है। और पाइलस टिकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव में है, फ्लैजेलम, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एलपीएस होगा जो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। इन सब के बाद आपने वो वाले बैक्टीरिया याद रखने हैं जो कि हमें जो हम लोग ग्राम स्टेनिंग में नहीं देख सकते, ठीक है। बैक्टीरिया दैट कैन नॉट बी सीन इन ग्राम स्टेनिंग, वो आपने लिस्ट याद करनी है कौन कौन से होते हैं। माइकोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक, और एक होता है हमारे पास ट्रिपोनिमा पैलिडम, और माइकोप्लाज्मा न्यूमेनाई, लीजियोनेला न्यूमोफिला, ठीक है, और हमारे पास होता है क्लेमाइडिया। ये सारे आपने बैक्टीरिया याद रखने हैं, ठीक है। माइकोबैक्टीरिया हमें क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि उसके लिए अगर हमें नहीं नज़र आता तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। माइकोबैक्टीरिया जो है इसमें लिपिड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है वो डाई जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है, और इसके लिए हम लोग एसिड फास्ट स्टेन यूज़ करते हैं। तो ये आपने इसको सबको देख लेना है, ठीक है। ये टेबल 2.3 है। उसके बाद अगर हम लोग देखें ना तो टिकोइक एसिड के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बातें देखें तो टिकोइक एसिड जो है ना वो क्या करता है? टिकोइक एसिड इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है। टिकोइक एसिड क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है और सेप्टिक शॉक को। ओके, जब भी हमारे पास क्या होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे ही हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो उनकी वो जो है वो हमारे पास इन्फेक्शन काज करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और क्या हो जाएगा? सेप्टिक शॉक हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आप यहाँ से देख लें कि आपको न्यूक्लियोइड का पता होना चाहिए। न्यूक्लियोइड क्या होता है? एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, वो वहाँ जहाँ पे डीएनए लोकेट कर रहा होता है, ठीक है। इसी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि कुछ डीएनए जो है वो हमारे पास सिंगल होता है, ठीक है। जो नॉर्मली डीएनए होता है ना वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे विब्रियो कोलेरा, ठीक है, उसका जो है वो हमारे पास 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसके अलावा जो है वो जो है हमारे पास है एक बोरीला जो बैक्टीरिया उसमें लीनियर क्रोमोसोम होता है, मल्टीपल सर्कुलर लीनियर प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखें प्लाज्मिड्स इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो है सर्कुलर डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल्स में, हर सेल में होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे पास ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स और कुछ नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स होते हैं। ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स वो होते हैं जो हमारे पास एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाय कंजुगेशन, और नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स जो है वो हमारे पास स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जिनमें ट्रांसफ़र जीन्स नहीं होती, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ठीक है। और जो हमारे पास ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स हैं वो स्मॉल कॉपी में प्रेजेंट होते हैं, और नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा कॉपीज़ में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड्स के अगर हम लोग फंक्शंस की बात कर लें तो प्लाज्मिड्स में कुछ ऐसी जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काज करती हैं, कुछ एक्सोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पिल्लाए जो है वो मीडिएट करते हैं एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू एपिथेलियल सेल्स लाइक ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स दैट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। कुछ जो है वो रेजिस्टेंस करते हैं हैवी मेटल्स के अगेंस्ट, ठीक है, और कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस काज करते हैं। उसके बाद आपको बैक्टीरियोसिन्स का पता होना चाहिए। बैक्टीरियोसिन्स क्या होते हैं? बैक्टीरियोसिन्स जो है वो टॉक्सिक प्रोटीन्स होती हैं जो कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ये है कि यहाँ तो ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेंगे, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग पोर्स, मेम्ब्रेन में पोर्स प्रोड्यूस करके यहाँ तो उसकी डिग्रेडेशन कर देंगे, या दूसरा क्या है कि बैक्टीरियल डीएनए की डिग्रेडेशन कर देंगे बाय डीएनएज। ओके, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि बैक्टीरियल डीएनए का मूव करना। मूविंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट यानी रेप्लिकेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि हमारे पास डीएनए ही रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, मतलब अपना जो डीएनए है वो अपनी कॉपी को
किसी और साइड पे लोकेट कर देता है, ठीक है। और रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में होता है कि जो डीएनए है वो एक साइड से एक्साइज होके दूसरी साइड पे इंसर्ट हो जाता है। रेप्लिकेटिव में क्या है कि डीएनए रेप्लिकेट कर देता है अपनी कॉपी को किसी दूसरी साइड पे, लेकिन दूसरा सॉरी ये डायरेक्ट में था, ठीक है। और रेप्लिकेटिव में ये है कि डीएनए अपनी साइड से एक्साइज होकर किसी और साइड में जाके इंसर्ट हो जाता है। तो ये तो था वो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है। इसमें आपने यही सारा कुछ याद करना है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ओके सो उसके अलावा जो है आपने फीचर्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा एक बार अगर आपने पढ़ने हुए। उसके अलावा इसमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी।